कैसे आप सब? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 क्लास 7 का न्यूट्रिशन प्लांट। टॉपिक है हेटरोट्रॉफिक। इसके पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग ने ऑटोट्रॉफ का टॉपिक हम लोग ने खत्म कर लिया था। तो इस टॉपिक बढ़ने से पहले हम एक बार टोटल रिवाइज कर लेते हैं हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था, ताकि हम कुछ भूल ना। तो सबसे पहले हम बात करें न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिससे कि एक ऑर्गेनिज्म अपना खाना अपने अंदर लेता है फ्रॉम ऑर्गेनिज्म और उसका यूटिलाइजेशन बाय द body. So nutrition is the mode of taking food by an organism and its utilization by the body. Next thing आती है कि there are two modes of nutrition that are autotroph and heterotroph, जिसमें कि हम ऑटोट्रॉफ के बारे में पढ़ चुके हैं। अभी भी कुछ चीजें बाकी है जो मैं अभी आपको अभी बता दूंगी, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफ क्या होता है? वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसकी जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपना खाना प्रिपेयर करता है फ्रॉम द सिंपल सब्सटेंस। एग्जांपल है ग्रीन प्लांट एंड एल्गे। अब जो जिस प्रोसेस से जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं अपना खाना प्रिपेयर करते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। और एक और बात है, जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं इनके अगर हम लोग दो पार्ट करें तो एक होता है ऑटो एंड सेकंड इज दी ट्रॉफ। उसी प्रकार से हेटरोट्रॉफ में भी होता है, जो भी हम लोग बाद में समझेंगे। तो ऑटो मतलब होता है सेल्फ एंड ट्रॉफ्स मतलब होता है नॉरिशमेंट। तो देखो ऑटोट्रॉफ तुम लोग पढ़ चुके हैं। बात करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। तो फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन सी चीज हमें रिक्वायर होती है इस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को यूज करने के लिए? एक और बात है, फोटो मतलब होता है लाइट एंड सिंथेसाइज मतलब होता है टू प्रिपेयर, यानी कि लाइट के द्वारा जो चीज प्रिपेयर किया जाए, जो जिस प्रोसेस से प्रिपेयर किया जाए उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस को इस प्रोसेस को करने के लिए कौन कौन सी चीज हमें रिक्वायर करनी है इनको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड होता है वाटर, थर्ड होता है मिनरल, फोर्थ होता है सनलाइट, फिफ्थ होता है क्लोरोफिल। ठीक है, these are the five things that we have to require in photosynthesis. अब देख लेते हैं कौन कौन सी हमें टेम्परेचर कितना चाहिए, हमें कितनी सोइल चाहिए। दिस इज डिपेंड ऑन दी ऑर्गेनिज्म। अगर वो ऑर्गेनिज्म बड़ा हो, यानी अगर वो ट्रे हो चुका होगा तो हमें इसके लिए भी ज़्यादा मिट्टी चाहिए, इससे कि जो उसके रूट्स है वो धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, बहुत बड़े हो जाते हैं और इतनी जगह चाहिए होती है। तो नहीं, उनको क्या चाहिए? ज़्यादा सोइल चाहिए। अच्छा, उनको क्या मैं बोल रही थी कि उनको कंडीशन किस प्रकार की चाहिए? उनको कंडीशन उस प्रकार की कंडीशन चाहिए जिसमें उनको कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल जाए, वाटर भी मिल जाए, मिनरल भी मिल जाए, प्लस सनलाइट एंड ऑल्सो क्लोरोफिल। वैसे क्लोरोफिल उनके पास पहले से मौजूद रहता है, और सनलाइट अगर हम लोग उसको घर के अंदर रखेंगे तो नॉर्मली प्लांट नहीं सर्वाइव करते, क्योंकि उनका बिन सनलाइट के उनका खाना प्रिपेयर नहीं हो सकता। उनका जो फोटोसिंथेसिस है ये नहीं हो सकता, ये प्रोसेस नहीं हो सकता। बात समझ में आई? अच्छा, एक और चीज़ है, ये तो हमें सब चीज समझ में आ गया। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्लांट टेक करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट है वो अपने लीफ में एक थिंग इन्वॉल्व रहती है जिसको हम कहते हैं स्टोमाटा। स्टोमाटा अ पेयर ऑफ गार्ड सेल्स से सराउंड रहता है, जो कि उसको ओपनिंग और क्लोज में हेल्प करता है और उसकी प्रोटेक्शन भी रखता है। इसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये तो हमें पता चल गया। आफ्टर एक और चीज है कि वाटर और मिनरल कैसे करता है वो अंदर। देखो, वाटर और मिनरल्स ये तो हमें पता है उसे रूट्स के द्वारा हो जाता है, लेकिन वाटर एंड मिनरल्स जिस पाइप के द्वारा ऊपर जाता है या जिस पाइप के द्वारा वो ट्रांसपोर्ट होता है, हम बोल सकते हैं वाटर मिनरल ट्रांसपोर्ट होता है, उसको हम कहते हैं एक्सिलिम। क्या कहते हैं? इसको हम अलग प्लेस पर लिख देते हैं, तो इसका नाम क्या है? एक्सिलिम। वाटर एंड मिनरल वाला जो ये है ये किससे होता है? ये होता है एक्सिलिम से। एक्सिलिम यानी XYLEOM, एक्सिलिम। ठीक है, इसके बाद वाटर एंड मिनरल जो होता है वो एक्सिलिम एक वेसल है जिसके द्वारा क्या होता है? ट्रांसपोर्ट किया जाता है। आफ्टर सनलाइट जो है वो हमें नॉर्मली उसकी जो लीव्स हैं वो क्या करती हैं? उसे ट्रैप कर देती है। अब ट्रैप करने के लिए हमें पहले पढ़ना पड़ेगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है? एक प्रकार का पिगमेंट होता है जो कि क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होता है, और ये क्या करता है? इसका काम क्या है? क्लोरोफिल क्या करता है? लीव्स को जो सनलाइट है उसको ट्रैप करता है, यानी क्या करता है? उसको लीव्स को सनलाइट को ट्रैप करने में मदद करता है, और जिससे कि जो लीव्स हैं वो सनलाइट को ट्रैप करती हैं। आफ्टर सनलाइट को किस में, या हम लोग बोल सकते हैं सनलाइट को लाइट एनर्जी बोल सकते हैं, तो उस लाइट एनर्जी को वो किस में कन्वर्ट करती हैं? केमिकल एनर्जी में। आफ्टर अब उनको सारी चीज मिल गई तो अब वो अपना ये जो प्रोसेस है वो उसको कर सकती है। बहुत अच्छी बात है, हमारा खाना प्रिपेयर हो गया। अब एक और चीज है जो भी हम लोग को पढ़ना भूल गए,
है। देखो दो वेसल होती है प्लांट में, एक होता है एक्सिलियम और सेकंड होता है, अच्छे से लिख देते हैं क्योंकि इसके पिछले लेक्चर में हमें नहीं पढ़ी है। तो क्या है एक्सिलियम, और देखो यहाँ पे ओ है तो इसका मतलब ये मत पढ़ने लगना कि एक्सिलम होता है, एक्सिलियम होता है। नेक्स्ट है और नेक्स्ट है फ्लोएम। तो एक्सिलियम क्या होता है ये तो मैंने आपको बता दिया। एक्सिलियम क्या होता है जिससे कि वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होता है। अब ये फ्लोएम क्या होता है, जब खाना पूरा का पूरा प्रोड्यूस हो जाता है तो इसको प्लांट के हर पार्ट में भी तो पहुंचाना होता है। जैसे हमने एनर्जी तो ले ली, लेकिन इस एनर्जी को हमारे सभी पार्ट्स, हमारे बॉडी के सभी पार्ट्स में पहुंचाने का काम कौन करता है, ब्लड करता है। तो वैसे ही प्लांट में इसका काम कौन करता है, फ्लोएम एक वेसल है जिसके द्वारा सारा फूड प्रोड्यूस जो होता है वो हम सभी ट्रांसपोर्ट होता है सभी जगह, ठीक है। तो ये बात होगी एक्सिलियम और फ्लोएम के बाद। अच्छा फोटोसिंथेसिस एक क्या है, एक प्रोसेस है। अब जैसे कि हमें कुछ भी खाना बनाना होता है उसका होता है इक्वेशन। फॉर एग्जांपल मैथ को हमें समझने के लिए होता है एक फॉर्मूला, वैसे ही फोटोसिंथेसिस का भी होता है एक इक्वेशन, जिसका इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ sunlight and chlorophyll, in the presence of sunlight and chlorophyll gives the carbohydrates plus oxygen। देखो अभी यहाँ पे लिखा हुआ इस प्रकार का, एक्चुअली क्या होता है ये हमारे पास पूरा क्या है इक्वेशन है, लेकिन इसको पढ़ते कैसे, जो मैंने अभी आपको पढ़ा कैसे जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्लस को हम क्या कहते हैं, एंड कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ, अभी जो लाइन बनी है इसको क्या बोलेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल गिव्स, ये एरो क्या कहती है, गिव्स कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन, प्लस का मतलब होता है एंड। सो इस 10 मिनट में हमारा हो जाएगा पूरा रिवीजन ऑटोट्रॉफ का। अच्छा कुछ भी चीज बाकी तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। अब हम लोग आते हैं किस पे, हेटरोट्रॉफ्स के टॉपिक पर। इतनी मेहनत करने के बाद हमारा ऑटोट्रॉफ टॉपिक कंप्लीट होता है। अब आते हैं हेटरोट्रॉफ के टॉपिक पर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि ऑटोट्रॉफ के टॉपिक से भी बड़ा टॉपिक है, तो इसको भी पढ़ना ज़्यादा जरूरी है। देखो हेटरोट्रॉफ जैसे कि ऑटोट्रॉफ में होता है ऑटो और ट्रॉफ, वैसे ही हेटरोट्रॉफ में होता है, एक होता है हेट्रो एंड सेकेंड होता है ट्रॉफ्स। तो हेट्रो मतलब होता है अदर और ट्रॉफ मतलब होता है नॉरिशमेंट। नॉरिशमेंट मतलब मैंने आपको इससे पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से बता दिया था, अदर मतलब तो आपको पता ही होगा ना, दूसरे से। अब देखो ऑटो, मैंने इसके पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि कैसे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और ऑटोट्रॉफ्स एक दूसरे से अलग हैं, वैसे हेटरोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी एक दोनों से अलग है। देखो सबसे पहले जाना है हेटरोट्रॉफ होता क्या है, तो वो ऑर्गेनिज्म जो कि अपना खुद से खाना नहीं बनाती है। The mode of nutrition in which organism in which plants eat nutrients, plants क्या करते हैं, nutrients हम बोल सकते हैं, अपना फूड लेते हैं, that prepared by plant, जो कि प्लांट के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। जैसे हम लोग क्या है हेटरोट्रॉफ है, कैसे हैं, क्योंकि ये हम लोग किस पर डिपेंड है, प्लांट्स पर डिपेंड है। अगर हमें जब तक, जैसे आज मुझे स्पाइनच की सब्जी खानी है तो हम क्या करेंगे, अगर प्लांट स्पाइनच का नहीं होगा तो मैं स्पाइनच की सब्जी नहीं खा सकती। बाकी पकाने का काम क्या है हमारा है, हम उसको ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन हम नहीं खाते हैं। ये यानी यहाँ पे क्या हो गया, हम क्या है डिपेंड है। अभी इसके बाद हम लास्ट में क्या करेंगे, दोनों को हम लोग डिफरेंशिएट भी करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो देखो हेटरोट्रॉफ का मतलब समझ में आ गया। अब हेटरोट्रॉफ क्या होता है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म, लेट्स राइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच organisms eat food that prepared by plants। अब ये तो पता चल गया हेटरोट्रॉफ क्या होता है। अब हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, यानी कि वो न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ये जो यूज किया जाता है इसको क्या कहते हैं, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और बाकी वो ऑर्गेनिज्म जो कि इस मोड को यूज करते हैं, न्यूट्रिशन के इस मोड को यूज करते हैं, उनको कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। अच्छा अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, आपको अगर आप एग्जाम, आपको कभी भी आप एग्जाम में देखेंगे, अगर आपको एग्जाम में दिया रहता है कि राइट टू हेटरोट्रॉफ्स ऑर्गेनिज्म, ये लिखा रहता है, ये लिखिएगा राइट टू हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऐसे तो लिखिएगा नहीं, वो क्या लिखिएगा, वो लिखिएगा हेटरोट्रॉफ्स। अगर आपसे बोला गया है टू
हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन लिखी है, तो इसका आंसर अभी आपको इसके बाद मिलेगा। देखो यहाँ तक तो हमें सभी चीज क्लियर हो गई है। अब बाकी है क्या पढ़ना, कि जो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है इनके टाइप्स को पढ़ना। तो एक एक करके टाइप को हम लोग पढ़ते जाते हैं। तो सबसे वाला टाइप है पैरासाइटिक प्लांट। अभी पैरासाइटिक प्लांट होते हैं, इनका सबसे अच्छे एग्जाम्पल है अमरबेल। अमरबेल को हम इंग्लिश में पढ़ते हैं कसकता। ये जो कसकता के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं, पैरासाइटिक प्लांट। अच्छा, बहुत बच्चों को पैरासाइटिक प्लांट पता होगा, लेकिन उनमें से भी उनको पैरासाइटिक प्लांट नहीं पता। ठीक है, तो एक एक करके हम बात कर लेते हैं। पैरासाइटिक प्लांट होते हैं वो प्लांट होते हैं जो कि, अच्छा अगर आप सर्च करोगे कसकता, अगर आप सर्च करोगे अमरबेल, अगर आप सर्च करोगे तो वहां पे आपको एक ट्री दिखाएगा जिसके ऊपर एक जाल जैसा कुछ बिछा रहता है। तो उसको हम कहते हैं, उस पूरे पेड़ को नहीं कहते, उस जो जाल जैसे बिछा रहता है वो एक्चुअल में जाल नहीं होता है। वो क्या होता है, वो होता है पैरासाइटिक प्लांट होती हैं। अभी जो अगर आप नॉर्मली आप सर्च करेंगे तो वो जो ऊपर का जो पार्ट जो जाल है वो क्या रहेगा, वो रहेगा कसकता रहेगा, यानी अमरबेल है। अब इनका काम बता देते हैं आप। ये तो हमें पता है कि न्यूट्रिशन लेती है, लेकिन प्रोसेस है इनका भी तो कोई प्रोसेस होता होगा, जैसे ऑटोट्रॉफ का था, बस इनका भी एक प्रोसेस है। देखो ये क्या करते हैं, ये जो प्लांट है मान लेते हैं ट्री है, ये क्या करते हैं, इसके ऊपर आ गए। इसके ऊपर आने के बाद ये क्या करते हैं, ये इसके अंदर क्या करते हैं, अपना धीरे धीरे अपना हाथ डालते हैं। ठीक है, अभी क्या करते हैं, अपना हाथ डालते हैं। इसके बाद जिसके यहाँ पे जितना भी देखो अभी मैंने बताया ना, जो प्लांट्स में क्या होता है, जो सभी जो खाना प्रोड्यूस होता है ये किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है, फ्लोएम के द्वारा। अभी जो फ्लोएम होता है, यहाँ जितना भी खाना न्यूट्रिशन आता है वो क्या करता है, ये ले लेता है, ये अपने लिए ले लेता है। तो बताओ जो इधर का बचा हुआ पार्ट है वो क्या करेगा, अभी क्या करता है, इसी तरीके से इसका दूसरा पार्ट क्या करता है, आता है यहाँ आ जाता है। तब यहाँ पे जितने भी खाने यहीं से तो प्रोड्यूस होंगे, यहीं से तो प्रोड्यूस होंगे भाई, नॉर्मल सी बात है, तो यहीं से प्रोड्यूस होंगे, तो यहाँ पे जितना खाना बना वो उसी को ले लेगा। तो अब बताओ वो ऊपर वाला पार्ट के पास खाना कहाँ से जाएगा। अब जब ऊपर वाले पार्ट से बस खाना नहीं जाएगा तो क्या पेड़ सर्वाइव कर पाएगा, नहीं सर्वाइव करेगा। कौन सर्वाइव करेगा, यहाँ पे कसकता सर्वाइव करेगा, पैरासाइटिक प्लांट सर्वाइव करेगा। अब देखो पैरासाइटिक प्लांट के दो टाइप होते हैं, एक होता है कंप्लीट और एक होता है पार्शियली। देखो कंप्लीट वाला, ये देखो कसकता क्या है, ये कंप्लीट वाला एग्जांपल है, यानी ये क्या करता है, पूरा ये न्यूट्रिशन ले लेता है प्लांट का, इसको बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती। क्या करता है, सारा प्लांट का बना हुआ खाना यूज कर लेता है। और बाकी अगर हम बात करें पार्शियली वाले का, तो पार्शियली वाला भी थोड़ा मेहनत करता है, लेकिन फिर भी वो दूसरा का ले लेता है। वो क्या करता है, वो अपना खाना फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्रिपेयर करता है, लेकिन फिर भी हम उसको हेटरोट्रॉफ में क्यों डाल देते हैं, क्योंकि ये देखो ये क्या करता है, ये अपना वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स ये दोनों ये क्या करता है, ये ले लेता है इस वाले प्लांट से। तो अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म दूसरे से चीज ले लेता है तो वो जरूर हेटरोट्रॉफ कहलाएगा। अगर वो ना लेता तब ये शायद वो क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ कहला जाता। लेकिन वो क्या मुझे दो चीज ले रहा है किसी में से, दूसरे प्लांट से, तो इसलिए इसे ऑटोट्रॉफ नहीं कहा जाता। ठीक है, तो बात समझ में आएगी। पार्शियली क्या करता है, अपना खाना फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्रिपेयर करता है, जो कि इसको कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और न्यूट्रिएंट्स कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरोफिल और सनलाइट से नॉर्मली मिल जाता है। बाकी बचा हुआ ये लेता है दूसरे प्लांट से, तो इसलिए हम बोल सकते हैं इसको पार्शियली। लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, सैप्रोफाइट न्यूट्रिएंट्स, जो कि मैंने आपको इसके पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको फ्लो चार्ट दिखाया था। अब देखो सैप्रोफाइट न्यूट्रिएंट्स में कुछ भी नहीं है। ये क्या करते हैं, अपना जो जैसे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट, ये क्या करते हैं, अपना जो न्यूट्रिशन है वो किसके द्वारा लेते हैं, वो दूसरे प्लांट से लेते हैं। लेकिन जो सैप्रोफाइट जो न्यूट्रिशन है, ये क्या करता है, अपना न्यूट्रिशन जो होता है वो डेड एंड डिकेइंग मैटर से लेता है। जैसे कि कोई भी यहाँ पे हम कोई भी आपको वो दिखता नहीं है, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी, जैसे मान लो कोई भी एनिमल मर गया तो वो धीरे धीरे खत्म कैसे होता है, वो खत्म होता है ऑर्गेनिज्म के द्वारा। अब जैसे जिस प्रकार का खाना रहेगा वो अलग अलग प्रकार के खानों से खाते हैं। देखो ऑर्गेनिज्म कुछ बैक्टीरिया भी, कुछ वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो कि क्या होते हैं, जो कि सैप्रोफाइट न्यूट्रिशन यूज करते हैं, यानी वो सैप्रोफाइट्स होते हैं। ठीक है, तो सैप्रोफाइट न्यूट्रिशन क्या होता है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ईट द न्यूट्रिशन टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मैटर, यानी कि जो मैटर सड़ गया हो उससे क्या करते हैं, अपना खाना लेते हैं। तो ये हो गया सैप्रोफाइट न्यूट्रिएंट्स के
बारे में। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है आपका टॉपिक, तो देखो अभी तक हम लोग ने क्या किया, पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट के बारे में, यानी कि हमारा नेक्स्ट रहेगा सिम्बायोटिक। आफ्टर इंसेक्टिव वर्ड्स भी बाकी है, ठीक है। देखो अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अभी एक चीज नहीं समझ में आती, स्टार्च क्या होता है? स्टार्च क्या होता है? देखो अच्छा, स्टार्च होते है तो एक सिंपलर फॉर्म है, लेकिन अच्छा किसका फॉर्म है ये आपको बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो एक छोटा सा सामान है जिसको कि हम समझ लेते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन क्या आ सकता है कि जो लीव्स हैं, अच्छा अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, अभी मैं आपको मैंने बोला है क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, तो आप बोलोगे मैंने आपको पढ़ाया नहीं, लेकिन मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ। देखो लीव्स में प्रेजेंट होता है स्टार्च, उसको आपको बताने के लिए आपको करना रहता है एक एक्सपेरिमेंट। जिस एक्सपेरिमेंट में आपको यूज करना रहता है आयोडीन टेस्ट। आयोडीन टेस्ट को यूज करने के लिए कौन कौन से मटेरियल होते हैं? आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन को हम लोग एक एक करके पढ़ लेते हैं, और अल्कोहल भी आपको जरूरत लगती है। तो चलिए इस प्रोसेस को पूरा समझ लेते हैं। तो देखो सबसे पहले हम जान लेते हैं हमारा एम क्या है। देखो हमारा एम है ये समझना कि लीव्स के पास होता है स्टार्च, तो एम सबसे पहले लिख देना है टू एम, और हम यहाँ पे क्या देखो आंसर कैसे लिखा जाता है, एम इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे द प्रेजेंस ऑफ, आपको ये बताना है कि जो प्रेजेंस है स्टार्च में वो मौजूद है। नेक्स्ट आपको लिखना है मटेरियल्स कौन कौन से इसमें इन्वॉल्व है, मटेरियल्स आपको लिख देने हैं। अब यहाँ पे आपको मटेरियल कौन कौन से इन्वॉल्व है, अल्कोहल इन्वॉल्व है, कुछ यूटेंसिल्स इन्वॉल्व है, और भी और एक और चीज इन्वॉल्व है जिसको हम कहते हैं आयोडीन सॉल्यूशन, जिसके द्वारा ये चेक होगा। तो सबसे पहले अब इसको हम जान लेते हैं पूरा प्रोसेस, यानी हम लोग चलते हैं एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट करेंगे तो एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले हम करेंगे जो लीफ है उसमें जो क्लोरोफिल है उसको बाहर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसको अल्कोहल में डुबो के रख देंगे। अल्कोहल को गर्म करके उस लीव्स को उसके अंदर डाल देंगे 4 to 5 मिनट्स के लिए। आफ्टर उसको निकालने के बाद हम उसको प्लेट पे रखेंगे। प्लेट पे रखने के बाद हम उसमें आयोडीन सॉल्यूशन की एक बूंद डाल देंगे। आफ्टर जब आप देखेंगे कुछ देर बाद देखेंगे कि उसका जो कलर है वो ब्लू में चेंज हो जाएगा, तो ये इंडिकेट करता है कि लीफ में स्टार्च की प्रेजेंस मौजूद है, यानी स्टार्च मौजूद है। अच्छा अब ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि लीफ में स्टार्च का मौजूद होना ये क्या इंडिकेट करता है। ये तो हमें पता है कि अगर वो लीफ जो होता है वो ब्लू में चेंज हो जाता है तो ये इंडिकेट करता है कि लीफ में स्टार्च होना, लेकिन लीफ में स्टार्च होना क्या इंडिकेट करता है ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अभी हम वापस आते हैं सिम्बायोटिक में। अभी सिम्बायोटिक क्या होता है? सिम्बायोटिक यहाँ थोड़ा लंबा टॉपिक है जिसको हम सोच रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक में करें, लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट को। इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होते हैं इनको समझ लेते हैं। तो इंसेक्टिवोरस, इससे आपको इसके वर्ड से ही समझ में आ रहा है, यानी वो प्लांट्स जो कि इंसेक्ट को खा के अपने न्यूट्रिशन की अपने इस न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करते हैं, फुलफिल करते हैं, तो उनको हम कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट, जो कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आते हैं। कैसे करते हैं? एग्जाम्पल है पिच्चे प्लांट, जो क्या करते हैं, इसका मुंह ऐसा खुला रहता है, वो क्या करते हैं, कुछ भी आता है, वो क्या होता है, कुछ इस प्रकार का होता है। इस प्रकार का नहीं है, लेकिन आपकी बुक में दिया होगा आई होप, अगर आप इस चैप्टर को पढ़ती हैं तो इस प्रकार का होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ इस प्रकार का एक केमिकल मौजूद होता है जो कि बहुत अच्छा महकता है। अब ये केमिकल क्या करता है, जो अगल बगल जितने भी इंसेक्ट घूमते हैं वो क्या करते हैं, इससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। अट्रैक्ट होने के बाद वो क्या करते हैं, आगे इसके बैठ जाते हैं, बढ़िया सूंघने का मजा ले लेते हैं। अब ले तो लिए, लेकिन पता है सुख के बाद दुख भी आता है, ठीक है। जैसे बोलते हैं अगर आप इस टाइम बहुत ज्यादा हंस रहे हो तो अब अगली बार रोने वाले हो, तो यहीं पे ये लोग क्या कर लिए, बहुत ज्यादा वो लोग बहुत अच्छा ले लिए, बहुत अच्छी भाई सुगंध आ रही है, लेकिन जब वो वापस उठने की कोशिश करते उठ ही नहीं पाते, क्योंकि इस पे एक और केमिकल मौजूद रहता है जिससे अगर आप यहाँ पे आपको कुछ चिपक गया तो वो यहाँ से निकलने वाला नहीं है। बात समझ में आई? एक और चीज, अब इसके अंदर जाने के बाद अब क्या करता है, अब इसके अंदर एक और केमिकल होता है जो क्या करता है, इंसेक्ट के अंदर जितने भी न्यूट्रिशन, जितना भी इसका खून है, सभी चीज को क्या करता है, अपने लिए ले लेता है। अब अपने लिए लेने के बाद ये क्या करता है, अपने न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लेता है। अच्छा एक और बात है, इसके अंदर क्या मौजूद रहता है, अभी क्या करता है, इसके ये क्या करता है, इस इंसेक्ट को नीचे भेज देता है, अंदर रहता है कुछ एसिड रहते हैं जिससे कि ये अपना न्यूट्रिशन ले लेता है, बाकी वापस बाहर गया बाहर, ठीक है। इंसेक्टिवोरस आपको समझ में आ गया। ऐसे होता है एक और प्लांट, फ्लाई ट्रैप, वेनस फ्लाई ट्रैप, जिसका कि मुख खुला है, जैसे हम लोग पल्सदार है ना, ये दांत है ना, उनकी पल्स भी दांत होते हैं, बहुत नुकीले दांत होते हैं, वो इतने छोटे छोटे प्लांट
वो क्या करते हैं, कोई भी इंसेक्ट आता है उसके ऊपर बैठता है, वो इस प्रकार से होता है, वो इस प्रकार से बंद हो जाता है। अब बताओ कहीं से मिलकर वो इतना ज़्यादा टाइट होता है कि वो कांट ओपन दिस। बाकी हम लोग तो वो इतना छोटे, हम इतने बड़े हैं तो क्या हम उसे तो नॉर्मली खोलेंगे, बट इंसेक्ट उसे नहीं खोल पाते। ये क्या होते हैं, इंसेक्ट उसे नहीं खोल पाते हैं, इतना वो मजबूत रहता है। क्या करता है, उसके ऊपर ऐसे दांत होता है, जैसे मेरे हाथ पे है, वो क्या करता है, जैसे भी कोई भी ऐसा है तो क्या करे, इसको ऐसे नीचे अंदर डाल दिए। अब बताओ इसका मुंह आ गया बस, ये तो और सब क्या इसके अंदर ही है। तो बताओ सारा न्यूट्रिशन उसके बैठ के अंदर। अब बात करते हैं सिम्बायोटिक, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है लेकिन फिर हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। सिम्बायोटिक क्या है, सिम्बायोटिक क्या होता है, वो न्यूट्रिशन देने का एक प्रोसेस है जिसमें कि क्या करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं डील। तुम मुझे जैसे मान लो पापा ने लाया मेरे लिए एक चॉकलेट लाई, इनके लिए भी चॉकलेट लाई। क्या किया, मैंने बोला अभी मैं अपने नहीं फाड़ूंगी, अभी तुम मुझे इसमें से 2 दे दो, तो उसने मुझे 2 दे दिया। अब मैंने डील क्या किया, अभी तुम मुझे 2 दे दो और फिर बाद में हम तुम्हें दे देंगे 2। तो ये मुझे दे और इसके बदले मैं उसे कुछ दूँ, इन रिटर्न आई ऑल्सो गिव यू समथिंग। वैसे यही चीज़ क्या होता है, प्लांट्स में भी होता है। तो वो प्लांट जो कि इस प्रकार के प्रोसेस को यूज करते हैं उनको क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक। अब भाई जाहिर सी बात है, अगर आप कोई भी डील करते हैं, अगर आप कुछ भी अदला बदली करते हैं तो उसके लिए आपको एक जगह पे रहना पड़ेगा। तो सिम्बायोटिक क्या होता है, सिम्बायोटिक्स आर ऑर्गेनिज्म व्हिच लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ न्यूट्रिएंट एंड शेल्टर, जो कि शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स दोनों को ही क्या करते हैं, शेयर करते हैं। एग्जाम्पल आप समझ रहे हैं, तो एग्जाम्पल भी बहुत आसान एग्जाम्पल है जिसको कि अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा किसमें, लेग्यूमिनस प्लांट। अच्छा, लेग्यूमिनस प्लांट होता है, बहुत बच्चे चैप्टर पढ़ चुके हैं और चैप्टर पढ़ने में उनको सबसे कठिन स्पेलिंग लगी, वो है लेग्यूमिनस प्लांट। तो अगर इस टॉपिक, अगर इस स्पेलिंग अगर समझना है तो आप इसे नॉर्मली, इसका मतलब होता है फलदार पौधे, यानी कि जो पौधे, जिस पौधे में फल होता है ना उनको कहते हैं फलदार है, लेग्यूमिनस प्लांट्स। बहुत आसान है, वो कितना छोटा है और इतने दिन से हमें नहीं समझ में आता। देखो लेग्यूमिनस प्लांट और लेग्यूमिनस प्लांट के बीच में और किसके बीच में होता है ये, और एक बैक्टीरिया होता है जिसको कहते हैं रिजोबियम। रिजोबियम क्या करता है, अच्छा कुछ प्लांट्स होती हैं, जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि नॉर्मली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नहीं यूज कर पाते हैं। जब वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नहीं यूज कर पाते हैं तो रिजोबियम एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो अपना खाना खुद से प्रिपेयर नहीं करता है, लेकिन क्या करते हैं, डील करते हैं। क्या करते हैं, देखो भाई मुझे अपना खाना खुद से बनाना नहीं है, अगर तुम मुझे अपना खाना दे दो थोड़ा सा तो मैं तुम्हारे इंतजाम कर दूंगा। यानी कि जैसे पापा क्या करते हैं, खाना लाते हैं और मम्मी उसको खाना बनाती है। अगर पापा खाना नहीं लाएंगे तो क्या खाना बनेगा, नहीं बनेगा। तो वैसे यहाँ पे इन दोनों के बीच में डील होती है। रिजोबियम क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल, यानी कि नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट करता है, नाइट्रोट्स में कन्वर्ट करता है, जो कि सिंपलर फॉर्म है किसका, नाइट्रोजन का। कन्वर्ट करने के बाद अभी जो यूजेबल फॉर्म है नाइट्रोजन का, ये क्या करते हैं, ये लेग्यूमिनस प्लांट यूज कर लेते हैं। आफ्टर बिना जब तक इनको नाइट्रोजन नहीं मिलेगा वो क्या करेंगे, अपना खाना प्रिपेयर नहीं कर सकते। अब जब ये अपना खाना प्रिपेयर कर दिए तो इसने क्या डील की थी कि मुझे 50% खाना मुझे भी चाहिए। तो ये जो डील है, इसी डील को हम कहते हैं, ये जो ऑर्गेनिज्म है, इन ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म। बात समझ में आई, बहुत आसान सा टॉपिक था। ऐसी बहुत से एग्जांपल्स होते हैं जो कि नॉर्मली किताब में दिए हैं। तो सबसे पहला सबसे अच्छे एग्जांपल है लेग्यूमिनस प्लांट और जिसके बीच में रिजोबियम के बीच में। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम देखेंगे क्या कि जो प्लांट्स होते हैं, ये जब हम चैप्टर पढ़े हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। बाकी मैं उसका आंसर नहीं बताऊंगी, आई ओनली आस्क एनी क्वेश्चन, मैं कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं उस क्वेश्चन से। तो गो एंड रेडी फॉर दी प्रिपेयर फॉर दिस चैप्टर and see the next video in which I ask the questions of